जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है दद्दा की खरी खरी। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि बद्रीनाथ धाम में, उत्तराखंड में जो हमारे 4 धाम हैं, उसमें बद्रीनाथ धाम में कुछ मुसलमानों ने, कुछ लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़ी है। बद्रीनाथ धाम में नमाज़ पढ़ी गई, इस प्रकार की हेडलाइंस चलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया पे कुछ लोग इसको लेके जो है बड़े चिंतित हैं, बड़ा चिंता व्यक्त की जा रही है और काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो ये इस जो खबर है इसके तथ्य कुछ जांचने की कोशिश की। तो ये बद्रीनाथ पड़ता है था उत्तराखंड के चमोली ज़िले में। तो चमोली ज़िले के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और चमोली पुलिस है, उनका एक आधिकारिक बयान आया है कि बद्रीनाथ धाम मतलब जो मंदिर है उसके बारे में ऐसी एक अफवाह फैलाई जा रही है कि मंदिर में नमाज पढ़ी गई। ये पूरी तरह गलत है, ये भ्रामक समाचार है। सच ये है कि बद्रीनाथ में एक कोई आस्था पथ बन रहा है, एक जो जिस रास्ते से श्रद्धालु जाते हैं उस रास्ते को विकसित किया जा रहा है। और मेन जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो धाम है, उससे लगभग 1 किलोमीटर पहले, मतलब हॉस्पिटल और आईएसबीटी के बीच में एक डबल स्टोरी पार्किंग बनाई जा रही है। तो वो जो पार्किंग का जो ठेकेदार है उसका नाम है कोई हरेंद्र पवार, वो कोई लोकल आदमी है, उसने वो ठेका लिया है और उसने 15 मजदूर जो है उस काम पे लगा रखे हैं। वो 15 मजदूर जो हैं वो मुस्लिम से। तो सब पार्किंग का जो ग्राउंड फ्लोर है वो बन चुका है और सेकंड फ्लोर पे काम लगा हुआ है। तो जो ग्राउंड फ्लोर का लेंटर पड़ चुका है, तो जो लेंटर पड़ा हुआ है जो उसी के इर्द गिर्द उसको टीन की चद्दरों से घेर लिया गया है। तो वहाँ एक कमरानुमा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है और उसी कमरे में लगभग 15 मजदूर जो कि मुसलमान हैं वो रहते हैं। और कल बकरीद पे उन्होंने वहाँ पे नमाज पढ़ी अपने कमरे में जहाँ वो रहते हैं। कोई लाउडस्पीकर नहीं लगाया गया और किसी प्रकार का कोई मौलवी नहीं आया, कोई सार्वजनिक आयोजन नहीं था। और जिस जगह नमाज पढ़ी गई वो उनका पर्सनल रूम था, रेजिडेंस था और वहाँ पे उन्होंने बंद कमरे में, बंद दीवार के अंदर बिना किसी लाउडस्पीकर की नमाज पढ़ी। ऐसा बयान चमोली पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने दिया है, एसपी चमोली ने ये बयान दिया है। और साथ में उन्होंने ये खास तौर पे इंगित किया है कि वो स्थल जहाँ वो कमरा या वो जगह, वो पार्किंग मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और ये बद्रीनाथ शहर में 15 मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं, रहते हैं, तो उन्होंने नमाज पढ़ी है। अच्छा, अब वहाँ का जो लोकल हिंदू समाज है वो इस घटना को लेके थोड़ा सा उद्वेलित है और थोड़ा सा आशंकित है। और वहीं से ये जब समाचार बना और फिर सोशल मीडिया ने इसको उठाया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बिल्कुल भी जगह नहीं दी है। अब सब अच्छा, वहाँ का जो लोकल हिंदू समाज है उसके भी अपने कुछ डाउट्स हैं, अपने कुछ आशंकाएं हैं। अच्छा, तीसरी एक बात, सोशल मीडिया पे हमारा जो समाज है वो एक बात कह रहा है कि उस ठेकेदार ने 15 मुसलमान क्यों बद्रीनाथ में अपॉइंट किए। तब बात ये ना, जब हिंदू काम नहीं करेगा तो फिर उसको तो काम लेना है ना। तो वो उसकी तो मजबूरी है, उसको मुसलमान मजदूर लगाने पड़ेंगे। अभी हमारे एक फेसबुक फ्रेंड है साहब, उन्होंने कल एक पोस्ट लिखी थी, वो कलकत्ता गए हुए थे तो उनको कहीं जाना था, तो ऊबर उन्होंने पहले बुक की। ऊबर जब बुक की तो वो जो ड्राइवर था कोई सौम्योजीत ऐसे करके कोई हिंदू लड़का था, उसने पूछा कहाँ जाना है, बोला नहीं उधर तो बहुत भीड़ होता है, या होता है वहाँ आता है, उससे हमको खाली आना पड़ेगा, हमको आप 300 रुपया एक्स्ट्रा दो। उसने कहा हम एक्स्ट्रा क्यों देंगे, जो ऊबर ने जो अमाउंट बोला है हम ऊबर वाला अमाउंट देंगे। तो उसने बोला नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, आप राइड कैंसिल कर दो। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं क्यों राइड कैंसिल कर दूँ, तुम राइड कैंसिल कर दो। कैसा वो उसने फ़ोन काट दिया। इन्होंने फिर से राइड बुक की तो अगेन देयर वाज अ हिंदू बॉय, उसने भी यही नखरे दिखाए, वो भी नहीं गया। फिर ये कहते हैं कि साहब हमने तीसरी राइड बुक की, ही अगेन वाज अ हिंदू, वो भी नहीं गया।
फिर चौथी बार जब राइड बुक की तो वो एक सद्दाम हुसैन जी थे, वो बिना किसी हिले हवाले के चुपचाप वहाँ चले गए। उन्होंने जितने पैसे राइड में आए तो उतने पैसे लिए और इनको वहाँ छोड़ दिया। अब आप बताओ ना कि वो कहते हैं कि साहब आपने हिंदू को ही अपॉइंट क्यों किया? अरे भैया, जब हिंदू काम नहीं करेगा तो फिर तो जो काम करेगा उसको काम पे रख लेगा ठेकेदार। आप काम करो ना भाई, आप काम नहीं करते, आपको इतनी ज़्यादा चर्बी चढ़ गई है, इस वजह से जो एम्प्लॉयर है वो जो काम करता है उसको रख लेता है। इसलिए इसमें जो है ना, काम करो, खामखा फालतू का हिंदू मुसलमान मत करो। अच्छा, दूसरी बात, ये तो इस बात का जवाब है कि आपने मुस्लिम मजदूर क्यों रखे। आप काम नहीं करोगे तो जो काम करेगा उसे रखा जाएगा। आप आरोप लगाते हैं ना कि मुसलमान आपके जो हाथ से करने वाले जितने काम थे जिनमें मोटा पैसा बनता था, जो बिना किसी एजुकेशन के सिर्फ छोटी सी एक स्किल सीख के जो काम किए जा सकते हैं, उस पर मुस्लिम समाज का कब्जा होता जा रहा है, ऐसा आप लोग आरोप लगाते हैं। तो साहब, जब आप काम नहीं करोगे, आप तो बीए की फर्जी डिग्री लेके घूम रहे हो, आपको तो कलेक्टर बनना है क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली है एक फर्जी यूनिवर्सिटी से, और अगले ने तो ज़िंदगी में कभी मदरसे के अलावा किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, उसको मालूम है हमारे पास कोनो डिग्री है ही नहीं है, हमको सरकारी नौकरी मिलना ही नहीं है, इसलिए भैया कोई प्लम्बर बन जाएगा, कोई इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा, कोई बढ़ई बन जाएगा, कोई बाल काटने लगेगा। ये सारी स्किल साल 6 महीने में, साल 1.5 साल 2 साल में आ जाती हैं, 1000-2000 रुपये रोज़ कमाने लगते हैं। आप जो है बेरोजगारी की वो बत्ती बना के अपनी डिग्री की यथास्थान, बड़ी अच्छी भगवान ने बड़े अच्छे सुरक्षित स्थान दिए हैं, उस स्थान पे अपनी डिग्री रख लीजिए और बेरोजगारी का तमगा लेके घूमिए कि हमको सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। स्किल के जितने काम हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है, आगे भी कर लेंगे, आप अपनी डिग्री संभाल के रखिए। तो एक तो साहब इस बात को तो खारिज कर दीजिए कि उस ठेकेदार ने 15 मुसलमान क्यों काम पे रखे। आप काम नहीं करेंगे तो जो काम करेगा उसे काम पे रखा जाएगा। हाँ, हिंदू समाज के कुछ जायज सवाल है जो बद्रीनाथ की इस नमाज पे उठाए जा रहे हैं, उनको आप खारिज नहीं कर सकते। तब वहां पे एक मौलाना साहब हैं जो बहुत दिनों से ये ऐसी तकरीरें करते हैं कि वो जो बद्रीनाथ धाम है ना, वो साहब बदरुद्दीन शाह की मजार है असल में, और ये हमें मुसलमानों को रिटर्न किया जाए। उनके वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, उनके वीडियोस पड़े हुए हैं। किताब बद्रीनाथ जो है बदरुद्दीन शाह की मज़ार है और ये मुसलमानों की है, इसलिए मुसलमानों को रिटर्न कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो हम मार्च करेंगे और उस जगह पे कब्जा कर लेंगे। इस प्रकार की बेवकूफ़ाना तकरीरें इनके कुछ मौलाना करते हैं। तो हिंदू समाज ये कह रहे हैं साहब, ये इनका तो मॉडस ऑपरेंडी ही ये है कि पहले धीरे से अलतकिया करते हुए जाओ, वहाँ पे छोटी सी एक जनसंख्या, एक घर किसी तरह जुगाड़ लो, चाहे किराए का हो चाहे अपना ले लो, वहाँ रहना शुरू कर दो और धीरे धीरे फिर वहाँ पहली बार बिना लाउड स्पीकर के, बिना मौलवी के नमाज़ पढ़ो, फिर वो रिचुअल हो जाएगा। अगले साल भी वहीं पढ़ो, उसके बाद धीरे धीरे मौलवी भी आ जाएगा, धीरे धीरे लाउड स्पीकर भी आ जाएगा। और इस प्रकार से चूंकि ये करते हैं, इसलिए कहीं ये वही उसकी शुरुआत तो नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसी आशंकाएं व्यक्त की हैं और ये आशंकाएं पूरी तरह निर्मूल नहीं हो सकती हैं। इसलिए वहाँ की लोकल पॉपुलेशन को और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ की लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ठीक है, हमारा एक इतना इम्पॉर्टेंट धर्म स्थल है, तो वहाँ पे कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, और वहाँ पे किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं चल रही है, इस पे निगाह रखने की ज़रूरत है। और वहाँ के लोकल हिंदू लीडरशिप की ये आशंका पूरी तरह से निर्मूल नहीं है। तो अभी तक की साहब ये रिपोर्ट है कि वहाँ की लोकल पुलिस ने इस अफवाह को पूरी तरह खारिज कर दिया गया है कि नहीं, मंदिर परिसर में, जैसे सोशल मीडिया में जो बातें कही जा रही थी कि साहब हमने भी जब पढ़ा तो हमको लगा कि साहब क्या मंदिर में नमाज पढ़ी क्या किसी ने? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। वो मंदिर से 1 किलोमीटर दूर अपने एक प्राइवेट प्लेस में, प्राइवेट रेजिडेंस में, जिसको वो एज ए रेजिडेंस यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे पढ़ी है। इसलिए उसमें इतना ज़्यादा आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है। पर एक बात को ज़रूर ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि पहाड़ में आजकल एक जुमला चल रहा है, पहाड़ में मीन्स उत्तराखंड में,
कि उत्तराखंड की हिंदू जनता बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ यानी प्लेन्स की तरफ पहाड़ों से उतर रही है। तो वहाँ कहते हैं कि हिंदू उतर रहा है और मुस्लिम चढ़ रहा है। आप पूरा उत्तराखंड का फुट हिल्स उठा के देख लीजिए तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है। आप देहरादून और सेलाकुई और वो जो पूरा विकास नगर वाला इलाका है ना, कभी वहाँ से अगर गुजरेंगे तो आपको एक बार को तो ऐसा भी लगेगा कि यार ये तो बड़ा नहीं पर छोटा मोटा पाकिस्तान तो यहाँ बन रहा है, बन चुका है। और जो पहाड़ियों की ये पलायन की जो प्रवृत्ति है कि वो अपना उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली, बम्बई और हरिद्वार और देहरादून और सहारनपुर की तरफ भाग रहे हैं, प्लेन्स की तरफ आ रहे हैं और इनको मुस्लिम्स रिप्लेस कर रहे हैं। तो भैया आप अपनी जगह अगर छोड़ोगे ना, अगर आप अपनी जगह छोड़ेंगे तो कोई दूसरा उसको क्यों नहीं टेक ओवर करेगा। प्रकृति का नियम है, देयर कैन नेवर बी ए वैक्यूम। वैक्यूम कहीं नहीं हो सकता। आप खाली करोगे तो कोई आएगा। तो भैया तुम क्यों खाली कर रहे हो? भैया इतनी खूबसूरत जगह है और बिजनेस के अपार मौके हैं वहाँ पे। सब चार धाम प्रोजेक्ट इतना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। अरे भैया वहीं रह लो, खुद वहाँ रहोगे नहीं, काम करोगे नहीं, फिर पूछोगे कि मुसलमान को काम क्यों दे दिया ठेकेदार ने। तुम रहो ना, तुम कर लो काम। पर आपको तो दिल्ली अच्छी लगती है, आप उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली में रहेंगे। आप उत्तराखंड छोड़ के जो वो वापी में चले जाएंगे, सिलवासा में, फिर कहोगे कि हमारे उत्तराखंड पे तो फलाने ने कब्जा कर लिया। अरे भैया तुम अपना कब्जा बरकरार रखो, कोई क्यों कर लेगा। तो सब ये अभी तक के जो तथ्य आए हैं उसमें यही है कि बद्रीनाथ धाम में ऐसी कोई नमाज नहीं पढ़ी गई है, परंतु आगे नहीं पढ़ी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा चौकन्ना रहो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर से किसी टॉपिक्स पे बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।